हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, इसके लिए हम क्या करेंगे कि टॉप 50 जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके वर्ल्ड एवं इंडिया से संबंधित है। तो टॉप 50 क्वेश्चन के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ जीडीएस के क्लासेस के माध्यम से। शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको डेली दी जाएगी जब तक कि आपका पेपर न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, कॉपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी। हमारे सोलर सिस्टम की खोज की बात हो रही है तो कॉपरनिक्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जब सूर्य के चारों ओर जो ये आपका सन है, इसके जो चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनको ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो साथियों, ग्रहों की गति का जो नियम था इसको केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर जो टोटल ग्रह घूमते हैं ये आपके 8 हैं। पहले 9 था, लेकिन 9वें नंबर का जो था उसको निकाल दिया गया। तो अब आपके जो इस सोलर सिस्टम है इसमें टोटल ग्रहों की जो संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, कितनी? 8। ये सेंटर में आपका सन रहता है, इसके चारों ओर घूमते हैं आपके ग्रह। नेक्स्ट है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है। तो ये आपका सन हो गया, इसके बाद बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, मंगल है। ठीक, तो यहाँ पे जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल दिया होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल दिया है विकल्प सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो हमारे जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, इसमें तारामंडलों की संख्या हो जाएगी 89, 89। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये आपके मंगल ग्रह पर स्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका 71% यानी 71% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहन कहा जाता है आपके किसको? तो शुक्र को। ठीक है, जो शुक्र है ये पृथ्वी का बहन, सूर्य भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे ज़्यादा ये चमकीला भी है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर रहता है। तो वही 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो ये आपका ये जो आपका गोलार्ध हो गया, ये आपका देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, तो एक देशांतर है, इससे दूसरे देशांतर पर जाने पे जो समय लगता है वो आपका 4 मिनट लगता है। दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर यहाँ पे दूरी हो जाएगी एक देशांतर से दूसरे देशांतर की, और यहाँ पे जाने में लगने वाला समय होता है आपका 4 मिनट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है। तो साथियों, जो मैक्सिको है यहाँ से आपका भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। यानी यहाँ से मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, इन विकल्पों में से। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बोलिविया है, बोलिविया, ठीक है, बोलिविया से होके आपका जो ये मकर रेखा है ये नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। तो ये आपके नेपाल से नहीं गुजरती है। भारत की बात करेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी जस्ट आएगा आपके जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्यूजियामा, यहाँ पे फुजियामा हो गया है, यह रहता है फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा की बात करेंगे तो ये किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये आपके जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो माउंट एटना की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये आपके कोर्सिया सिसली में हो जाएगा ना, माउंट एटना।
सिसिली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत की अगर जो बात करते हैं तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी हो जाएगी एंडीज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कि विश्व में सबसे लंबी जो पर्वतमाला है या पर्वत श्रेणी है ये आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है आपका पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्र में आपके खनिज तेल नहीं पाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही कर देंगे कि पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार की बात करेंगे तो ये आपके पाकिस्तान देश में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, पोटवार पाकिस्तान। नेक्स्ट है लोयस पठार आपका कहाँ पर स्थित है? तो लोयस पठार आपके चाइना में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि लोयस का पठार आपके चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी की बात करेंगे साथियों तो शांत पेटी हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जेठ धाराओं की बात करेंगे साथियों तो ये पाई जाती हैं आपकी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि जेठ धाराएं प्रायः क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो साथियों चक्रवात की आकृति के बारे में बात करेंगे तो ये आपके अंडाकार के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित मेघों में से कौन वर्षाधारी मेघ है? ठीक है, तो निम्नलिखित मेघों में से वर्षाधारी मेघ की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा वर्षा मेघ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट होगा भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई होगी साथियों ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों के सहित जो तटरेखा की लंबाई है साथियों ये हो जाएगी आपकी 7,516.5 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तटरेखा की लंबाई है, ध्यान दीजिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3,214 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये देखिए ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो ये पूछा है क्या भारत की पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी कितनी हो जाएगी साथियों 2,933 यानी 2933 याद रखिए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई अगर जो देखेंगे तो आपकी 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी लोग जानते हैं भारत का स्थान है 7वां विश्व में, और ये कुल परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो कुल परसेंटेज हो जाएगा 2.4%, ठीक है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है भारत के पास। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य आपके समुद्र के किनारे पर स्थित मिलेंगे, तो सी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला होगा? तो ये आपका गुजरात है। और तटों की संख्या कितनी है तटों के किनारे बसे राज्यों की? तो 9 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों ये आपको बताना है, तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा आपकी। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो ये आपका पाक जल राशि हो जाए, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जो जल संधि है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 4,096 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है साथियों ये आपके कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को सही कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
थारू मरुभूमि आपका कहाँ पर स्थित है? तो थारू मरुभूमि की बात कर लेंगे तो ये आपके राजस्थान स्टेट में स्थित है। ठीक है, थारू यानी थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है कौन सा? तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये अलग करती हैं आपके म्यांमार को, भारत से म्यांमार को। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य जो श्रृंखला है, ठीक है, विंध्य श्रृंखला, इसके मध्य जो पठार स्थित है वो आपका हो जाएगा मालवा का पठार। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन हो जाएगी? तो छोटा नागपुर पठार की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो पारसनाथ हो जाएगी इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी की अगर जो हम बात करते हैं साथियों तो ये आपके राजस्थान राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट है, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो सेवराय की पहाड़ियों की बात करेंगे साथियों तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा इनमें से कौन होगा? तो हिमाचल प्रदेश में इनमें से स्थित जो दर्रा देखेंगे तो आपका शिवकिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अभी जस्ट इसकी चर्चा हुई ही है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि नाथुला दर्रा आपके सिक्किम स्टेट में स्थित है। ठीक है, सिक्किम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जोजिला दर्रा की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहीं पे जोजिला दर्रा आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को अगर जो देखेंगे तो जो आपकी नर्मदा नदी है ये दो भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा की बात करेंगे साथियों तो ये हो जाएगी आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी की अगर जो हम बात करेंगे साथियों तो ये आपकी यमुना नदी की हो जाएगी सहायक नदी। तो इतने कम समय में टॉप 50 क्वेश्चन देना और आपको इसको रट लेना, तैयारी कर लेना, समय की बचत करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए GDS GK क्लासेस।